नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छी खबर है। केवीएस की तरफ से नई नोटिस जारी हुई है। केवीएस की प्रिपरेशन करने वाले छात्रों के लिए क्या कुछ ये मायने रखता है। पीसीएस से हटेगा वैकल्पिक विषय। खुशखबरी है, एपीएस भर्ती जल्द होगी। कई सालों बाद एपीएस भर्ती का जो अच्छा समय है वो आ चुका है। यूपी बोर्ड से जुड़ी हुई खबरें और क्रिकेट जगत की कुछ खबरें हैं जो महत्वपूर्ण है, आपके लिए आवश्यक है, करंट अफेयर्स के अंतर्गत आएंगी, तो उन सबको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी 2023 की बेस्ट बुक के बारे में जो चच्चू पब्लिकेशन की है। दोस्तों, इस पुस्तक की खास बात यह है कि यह नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है और इसमें टू द पॉइंट फैक्ट्स को दिया गया है। सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी दर्शाया गया है। दोस्तों, अगर इस पुस्तक की और खास बात बताएं तो इसमें समसामयिकी के बहुत ही ज़्यादा भरपूर फैक्ट्स दिए गए हैं और इसके बाद प्रॉपर जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं वो भी प्रोवाइड किए गए हैं। परीक्षा में संभावित प्रश्नों को यहां पर रखा गया है और साथ ही साथ ऐसे आपको हर एक सब्जेक्ट में प्रॉपर फैक्ट्स के साथ साथ प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक दोस्तों आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। दोस्तों, देखा जाए तो बीएड बनाम बीटीसी का जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व कर रखा है और दोस्तों इस ऑर्डर को लेकर बहुत सारे छात्र जो प्रिपरेशन कर रहे हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की, जैसे रीट मेंस हो गया और केवीएस का जैसे एग्जाम हो गया, उनके नजदीक आ रहे हैं, तो वो छात्र टेंशन ले रहे हैं। तो ऐसे में छात्रों आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर कोई विपरीत आदेश आएगा तब तो हमेशा के लिए ही, ये स्पेशली बीएड कैंडिडेट्स के लिए बात है, तब तो हमेशा के लिए ही कोई चीज आपके लिए विपरीत हो जाएगी। लेकिन अगर सही ऑर्डर एज इट इज चीजें चलती हैं तो आपके लिए परिस्थितियों को बदला जाएगा। चाहे वो रीट मेंस की आप बात कर लें और चाहे केवीएस की बात कर लें। केवीएस ने सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द रिजल्ट जो है केवीएस को निर्धारित किया है पीआरटी में, लेकिन जैसे रीट वगैरह का हो भी जाता है, इन अ सिचुएशन अगर एग्जाम हो जाता है, पोस्टपोन नहीं होता है, कोर्ट का ऑर्डर थोड़ा सा डिलेड होता है, तो ऐसे में हो सकता है कि एग्जाम इधर कंडक्ट हो जाए। लेकिन अगर कोर्ट का ऑर्डर, जैसे कि उम्मीद है कि कोर्ट का ऑर्डर पहले आ जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है जो जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी की बेंच है, ये बहुत कम ऑर्डर को रिजर्व कर रही है। जब से आपका आदेश रिजर्व हुआ है इसके बाद से बहुत कम ऑर्डर रिजर्व किए गए हैं, तो ऐसे में उन ऑर्डर्स पर काम नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात कि जो ऑर्डर सबसे पहले रिजर्व हो जाता है जज साहबान उस पर पहले वर्क करते हैं और इसी लिहाज से देखा जाए तो आपके ऑर्डर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 10 फरवरी से 15-20 फरवरी तक समझ में आ रही है कि 10-15-20 फरवरी तक आपका जो ऑर्डर है वो रिजर्व होके मतलब वो लिस्टिंग में आ जाएगा और उसको सुना दिया जाएगा ओपन कोर्ट में। दोस्तों, इसको एक आध हफ्ते बीतने दीजिए और भी आपको एग्जैक्ट डेट जो है वो बता दी जाएगी कि कब आपका ऑर्डर आ रहा है। लेकिन यही है कि चाहे वो बीएड का छात्र हो चाहे बीटीसी का छात्र हो, सभी को पूर्ण मनोयोग से यहां पर तैयारियां करनी है। यहां पर क्या कुछ रिजल्ट होगा, कब आएगा, इस पे आप बिल्कुल भी फोकस्ड ना रहें और पूरी ध्यान से आप जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं केवीएस और रीट की, उसको पूरे तरीके से आप लोग तैयारी करते रहें, चाहे वो बीएड के छात्र हों चाहे वो बीएसटीसी के छात्र हों, क्योंकि आपका जो परफॉर्मेंस होगा, परफॉर्मेंस बेस्ड ही आपका जो है सिलेक्शन होगा। तो ये एक अच्छी खबर है दोस्तों कि जो ऑर्डर है वो आपका जल्द आएगा, क्योंकि जो अन्य ऑर्डर हैं वो रिजर्व नहीं किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो जो कुछ ऑर्डर जो रिजर्व हुए हैं उनकी संख्याएं बहुत कम हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ संकेत है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर बीएड छात्रों के लिए दोबारा से भी परीक्षाएं बाद में करवाई जा सकती हैं अगर इधर हो जाता है और बीएड के लिए पॉजिटिव जो मतलब ऑर्डर है अगर सुप्रीम कोर्ट से आता है। ये कंडीशनल चीजें हैं। अब दोस्तों, केवीएस की तरफ से एक नई नोटिस जारी हुई है, वो बहुत ही अच्छी नोटिस है। दोस्तों, केवीएस का ये ऑफिशियल नोटिस है, 24 और 25 जून 2023 का है, सॉरी जनवरी 2023 का है, लेटेस्ट है। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी
विद्या भवन बदला कॉलोनी, न्यू हैदराबाद, निशादगंज, यहाँ पे ओपनिंग ऑफ न्यू केंद्रीय विद्यालय इन 10 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में 10 नए जो केंद्रीय विद्यालय हैं वो खोले जाएंगे। आपको यहाँ पर हम लिस्ट भी दिखा दें कहाँ कहाँ पर ये खोलेंगे। तो दोस्तों पहला है उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में, दूसरा है अमरोहा में, तीसरा है जालौन है, तीसरा है कन्नौज और चौथा है कासगंज, पांचवा है कौशाम्बी में। कौशाम्बी में एक नया केंद्रीय विद्यालय खुलेगा केवीएस का, और मैनपुरी में भी विद्यालय खुलेगा, प्रतापगढ़ में खुलेगा, संभल में खुलेगा दोस्तों, और इसके बाद संत कबीर नगर में। तो इन जगहों पर ये विद्यालय खोले जाएंगे। और देखा जाए दोस्तों तो आप लोग जो केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश जोन से परेशान हैं, तो देखिए 10-10 नए विद्यालय खुल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आपके जो ट्रांसफर वगैरह की या यहां पर सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश वाले जो छात्र हैं मे भी उनको सर्किल उनका खुद का अलॉट कर दिया जाए, क्योंकि वो लोग ज्यादा बेहतर ढंग से उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों को जानते हैं। और ये 10 नए विद्यालय खुलने का मतलब है यहां पर स्टाफ भी होगा। तो ऐसे में केवीएस के लिए आपको आगे और भी रिक्रूटमेंट ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए मिलने वाला है। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है, और जो दूर दराज की दिक्कतों से परेशान हैं उनके लिए भी शुभ संकेत है। तो आप लोग केवीएस की डटकर तैयारी करते रहें। दोस्तों देखा जाए तो कैबिनेट की मंजूरी मिलने के साथ भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। 10 साल बाद एपीएस की भर्ती होगी। भर्ती के लिए विज्ञापन जल्द आने के आसार हैं। शनिवार को हुई दोस्तों कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश सचिवालय अपर निजी सेवा तृतीय संशोधन 2023 को मंजूरी मिलने के साथ ही भर्तियों का रास्ता साफ हो गया है। 300 से अधिक पदों के लिए जो जल्द है भर्ती का विज्ञापन वो आ जाएगा। इसके लिए लोक सेवा आयोग ने 2013 में 176 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे, लेकिन नियमावली में विज्ञापन विरुद्ध होने के कारण आयोग ने 2021 में विवाद के चलते इसको निरस्त कर दिया था। हाईकोर्ट में यह मामला लंबित है। 10 सालों से भर्ती नहीं आने के कारण हजारों छात्र ओवर एज हो गए हैं। संशोधित नियमावली में देखा जाए तो एपीएस के पदों में समूह खा का राजपत्रित पद कर दिया गया है। कंप्यूटर के लिए नेलेट से CCC या इससे उच्च अर्हता मान्य होगी। कंप्यूटर पर ही टंकण परीक्षा आयोजित की जाएगी। और सृजित पदों की संख्या दोस्तों 612 से बढ़ाकर 730 कर दिया गया है। और आवेदक की अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। पिछले 3 सालों में नई भर्ती के लिए आंदोलन करने वाले प्रतियोगी छात्र इन सब ने संशोधित नियमावली को मंजूरी देने के लिए मुख्यमंत्री को आभार व्यक्त किया है। दोस्तों देखा जाए तो यहां पर एक बड़ी अच्छी खबर है। दोस्तों अच्छी खबर यह है, पीसीएस मुख्य परीक्षा से खत्म हो सकता है वैकल्पिक विषय। लोक सेवा आयोग से शासन को भेजा गया है इसका प्रस्ताव। दोस्तों देखा जाए तो सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस की मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय की अनिवार्यता खत्म हो सकती है। इसको लेकर लंबे समय से मंथन चल रहा है। कुछ राज्यों में ऐसा बदलाव किया जा चुका है। प्रतियोगी छात्रों ने भी इसकी मांग उठाई है, इसलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से इसका प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इसकी मंजूरी मिलती है तो स्केलिंग का विवाद खत्म हो जाएगा। पीसीएस परीक्षा में विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों को मानविकी विषय के अभ्यर्थियों से ज्यादा अंक मिलते हैं। इसकी शिकायत मानविकी विषय के अभ्यर्थी अक्सर करते रहते हैं। फिर स्केलिंग के नाम पर अंक घटाए बढ़ाए जाने से किसी को फायदा तो किसी को नुकसान उठाना पड़ता है। पीसीएस 2018 में स्केलिंग को लेकर काफी विवाद हुआ था। तब प्रतियोगी छात्रों ने दावा किया था स्केलिंग के चलते हिंदी भाषा और मानविकी विषय के अभ्यर्थियों का काफी नुकसान हुआ है। स्केलिंग के चलते ही यूपी में दूसरे राज्य के तमाम अभ्यर्थियों का चयन हो गया था। इसलिए पीसीएस मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटाए जाने की मांग तेज हुई है। मांग के लिए मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटाकर उसकी जगह यूपी आधारित प्रश्न पत्र शामिल किया जाए। इससे यूपी के अभ्यर्थियों का चयन होगा और स्केलिंग का विवाद भी खत्म हो जाएगा। वैकल्पिक विषय खत्म करने का अभियान चला रहे प्रतियोगी छात्र कौशल सिंह का कहना है, पीसीएस 2023 के विज्ञापन में इस बदलाव का इंतजार है। अगर बदलाव होता है तो बड़ी मात्रा में राहत मिलेगी। तो दोस्तों कुल मिला के पीसीएस की मुख्य परीक्षा से जो वैकल्पिक विषय वो हटाया जा सकता है, जो कि लोक सेवा आयोग ने शासन को इसका प्रस्ताव भेजा है। चुनावी साल है तो ये जो परिवर्तन है उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिहाज से किया जा सकता है।
चाहे दोस्तों उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, चाहे वो गुजरात हो, हर जगह प्रश्न पत्र लीक होने की बात आम हो गई है। लीक होने के बाद कनिष्ठ लिखित की जो परीक्षा है वो निरस्त कर दी गई। पुलिस ने इस संबंध में एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया है। दोस्तों गुजरात के ये कनिष्ठ सहायक पेपर लीक का मामला काफी ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल था। फाइनली जो कनिष्ठ सहायक की लिपिक परीक्षा है वो निरस्त कर दी गई। दोस्तों कल बहुत ही बेहतर दिन रहा भारत को क्रिकेट जगत के लिए। शेफाली को तोहफे में दिया विश्व कप। अंडर 19 में गर्ल्स ने सफलता पाई है। भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को 36 गेंद शेष रहते 7 विकेट से पराजित किया। 297 सर्वाधिक रन श्वेता ने टूर्नामेंट में बनाए हैं। और दोस्तों यहां पर अमित शाह जी ने भारत के बेटियों को महिला 19 विश्व कप जीतने पर बधाइयां दी हैं। T20 में देखा जाए तो स्पिन ट्रैक पर बल्लेबाजों का टेस्ट हुआ। खैर 100 रन का बचाव किया गया और यहां पर जो है भारतीय बल्लेबाजों ने 101 रन बनाए थे। 100 का टारगेट दिया गया था। न्यूजीलैंड ने 99 रन ही बनाए थे, लेकिन 100 रन बनाने में भी कसर छूट गई भारतीय बल्लेबाजों की। 4 बल्लेबाज यहां पर गंवाने पड़े और एट लास्ट देखा जाए तो भारत ने जीत हासिल की है। अब सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। अगला मैच 1 फरवरी को है और इसमें जो है काफी रोमांच आने वाला है, क्योंकि जो ये मैच जीतेगा वो सीरीज अपने नाम करेगा। दोस्तों यूपी बोर्ड परीक्षा में उत्तर पुस्तिका के हर पन्ने पर लिखना होगा अनुक्रमांक। बोर्ड ने परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए केंद्र निरीक्षकों और परीक्षार्थियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। और साथ ही साथ परीक्षा कक्ष में निरीक्षक भी नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल और कैलकुलेटर। कदाचार रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी। 50% निरीक्षक बाहर होंगे और परीक्षा वाले विषय के शिक्षक की ड्यूटी भी नहीं लगेगी। दोस्तों हिंदी ट्रांसलेटर के 441 पदों पर जल्द भर्ती होने वाली है। कनिष्ठ अनुवादक, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक और वरिष्ठ अनुवादक के 441 पदों पर भर्ती होगी। इस भर्ती की सभी परीक्षाएं कराने के बाद कर्मचारी चयन आयोग ने पदों की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों ने फिर से यहां पर 20 फरवरी को लखनऊ में सम्मेलन किया है। यहां पर 20 फरवरी को जो है शिक्षा मित्र सम्मेलन होगा और जिसमें शिक्षा मित्र के नियमितीकरण के लिए आवाज उठाई जाएगी। दोस्तों देखा जाए तो सीटेट में महिला साल्वर गैंग एक दिन पहले ही बनाया गया था व्हाट्सएप ग्रुप। सीटेट में पकड़ी गई साल्वरों में से एक भी के पास स्नातक की डिग्री नहीं है, तो आप समझ सकते हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो इन पर जो है कुछ धाराएं नहीं लगाई गई, जिस वजह से इनको जेल से छोड़ दिया गया। खैर विवेचना में पुलिस इसमें धाराओं को बढ़ाने पर बात भी कर रही है। तो दोस्तों ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।